राम भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम मिलकर चर्चा करेंगे कि हमें जीवन में सत्संग क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं आपको भगवान शिव जी की उपासना बताऊंगा कि श्रावण मास में बहुत परम पुनीत ये मास होता है। इसमें आप कोई भी सिद्धि कर सकते हैं। अगर आप जप करते हैं, अगर आप भगवान का भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो आप अलौकिक दिव्य आनंद बहुत जो हजारों वर्षों में आप नहीं कर सकते, वो इस मास में आप कर सकते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भगवान का सत्संग, भगवान की कथा जो भजन में बढ़ाने वाला सत्संग है, जिससे भगवान के भजन में हमारी रुचि बढ़े, भगवान के प्रति भाव बढ़े, उनकी सेवा में हमें आनंद आने लगे, भजन में हमारी रुचि बढ़ने लगे। अभी क्या होता है कि नाम जप करने में, भगवत सेवा करने में हमें श्रम होता है। तभी ना 2-4 दिन होता है, फिर श्रम होता है, मतलब उसमें मेहनत लगती है। जब कोई हमारी रुचि का कार्य होता है तो उसमें हमें श्रम महसूस नहीं होता। आप देखना, जिस कार्य में आपकी रुचि होगी उसमें आपको श्रम आप नहीं लगेगा, आप बहुत लंबे समय तक वो कार्य कर पाएंगे। लेकिन इसमें हमें श्रम लगता है। इसका मेन कारण ये है कि सत्संग बहुत ज़रूरी है। आप नित्य सत्संग सुने, सत्संग से ही हमारी भजन में रुचि पैदा होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। भगवान शिव जी ही कृपा से मैं कुछ कह पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। श्रोता वक्ता से भी धन्य होता है, क्योंकि श्रोता की एनर्जी से ही वक्ता बोलता है। आप ये न समझिए सुनने वाले के पुण्य कम होते हैं। केवल श्रवण मात्र से ही बहुत विघ्न चले जाते। भगवान की कथा सुनने का तो बहुत बड़ा फल है। आप भगवान की कथा, आप सत्संग भगवान का सुनते हैं तो उससे बहुत से विकार दूर हो जाते हैं। खाली श्रवण से ही पुण्य बढ़ते हैं। आप हमारी बात में विश्वास करिए, केवल श्रवण मात्र से ही, क्योंकि श्रवण के बाद ही तो चिंतन होने लगता है। चिंतन होने के बाद खुद जैसा आपका चिंतन होता है, खुद आप वैसे ही बन जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं। आपकी डेली दिनचर्या में आप महसूस कर सकते हैं कि जैसा आप सोचते रहते हैं वैसे शरीर में विकार होने लगते हैं, शरीर में भी वैसी क्रिया होने लगती है। क्योंकि चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन उसी पे होता है जो ज़्यादा हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। अब जिह्वा से तो भगवान का नाम आप उच्चारण कर ही रहे हैं और कीर्तन भगवान का सत्संग भी सुन रहे हैं। श्रवण से बहुत लाभ होता है। और फिर आप भजन करने लग जाएंगे। जब आप भजन करने लग जाएंगे तो श्रम जो होता है भजन में, वो श्रम नहीं होगा, श्रम होना बंद हो जाएगा। आपको उसमें रुचि होगी, आनंद होगा। फिर एक बहुत अद्भुत घटना ये घटेगी कि जो भी कार्य आप व्यवहार में कर रहे हैं, घर का हो, बाहर का हो, दुकान का हो, किसी आश्रम का हो, बाहर मठ मंदिर का हो, या कोई सांसारिक कार्य क्यों न हो, उसमें आपको बहुत आनंद आने लगेगा। कैसे? जैसे कि वो आनंद हमारी अंतरात्मा का हो। आनंद कई प्रकार का होता है। जैसे जो हमारी इंद्रियों से मन को आनंद जो हमें प्राप्त होता है, जैसे सर्दी हो तो हमें गर्मी अच्छी लगती है, ये इंद्रियों मन का आनंद है। गर्मी में हमें सर्दी अच्छी लगती है, ये इंद्रियों और मन का आनंद है। बुद्धि का आनंद क्या है? बुद्धि का आनंद ये है कि वो इंद्रियों और मन के आनंद से बड़ा है। वो टिकता है थोड़ी देर, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे आपके सर पर अगर 20 किलो सोना लाद दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये पैदल आप घर तक ले जाएं, तो आप उसे बहुत आनंद और प्रसन्नतापूर्वक लिए जाएंगे। और जो आपको श्रम मेहनत पड़ेगा वो शरीर पर महसूस तो होगी, लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सोने का इतना आनंद है।
कि सोना इतना घर ले जा रहे हैं, और वही आप पर 20 किलो अगर ईंटा लाद दी जाए तो आप एक पग भी नहीं चलेंगे, फेंक देंगे, भैया हमारे बस का नहीं, इतनी मेहनत हम नहीं कर पाएंगे, पहले ही हिम्मत हार जाएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बुद्धि की धरा का महत्व बैठा है सोने में। ऐसे ही जब आप भजन करते करते आगे बढ़ेंगे, बात माने कुछ ही दिनों में, तो आपको जो बुद्धि के धरा का भी ऊपर आनंद है, जिसे हम सच्चिद आनंद कहते हैं, जो हमें अपने भगवान से, अपनी अंतरात्मा से, जहाँ से हम बोल रहे हैं वहाँ से जो प्रकट होगा, फिर उस आनंद में आप सब कार्य करेंगे। बात माने बड़े से बड़ा जो कार्य आप नहीं कर पाते हैं, आप देखना, आप भजन भगवान का स्टार्ट कीजिए, वही कार्य आप इतने अच्छे ढंग से करेंगे, इतने अच्छे ढंग से करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। ये केवल एक कोरी कल्पना नहीं है, आप बात मानिए, भगवान का भजन करते हुए बहुत अच्छे तरीके से कार्य होता है। और मैंने श्रावण मास में जो आपको बताया है, जो श्रावण मास में भगवान की मैंने आपको आरती बताई है, ये आरती आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आरती आप देखना, बगैर आरती कोई भी पूजा या भागवत करवा रहे हो, रामायण करवा रहे हो, कोई मूल पाठ करवा रहे हो, कोई मंत्र अनुष्ठान करवा रहे हो, सबके बाद में आरती जरूर ही होती है। आरती से सब भूल चूक क्षमा सब हो जाती है। और आरती का मतलब क्या है? आशुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरव दीन जन जानी। जो आरत होते हैं, आरत मतलब आप पर कोई दुख पड़ा, कोई संकट पड़ा, कोई आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, उसके लिए ही तो आरती है, वो इसीलिए आरती गाई जाती है। आरती मात्र अपने मनोवांछित फल, कोई क्लेश, कोई संकट को दूर करने के लिए निश्चित आरती है, निश्चित, जो गावे सुख संपत्ति पावे। आरती में, हर आरती में ये लिखा रहता है, लेकिन हम आरती पर हमें विश्वास ही नहीं होता। आप किसी भी शिवालय में जाएं, श्रावण मास तक आप ये आरती जरूर गाएं, बैठकर गाएं, खड़े होकर गाएं, आप मात्र गाएं बस, भगवान की सेवा में भावपूर्वक आप ये आरती गाएं। ये आरती आपके बैठ में जो भी जमा है ना, जो भी पाप जमा है, जो भी ऐसे ऐसे रुकावटें हैं जो आपको उन्नति में बाधा करती, ये आरती सब आपकी हटा दी गई है। बात मानिए, आप ये आरती नित्य प्रति मंदिर में जाके भगवान की रोज़ आरती गाएं, इसमें कोई खर्चा नहीं लगना। भजन आपको रोज़ का रोज़, ये जो नाम जब हम बता रहे हैं, नाम लेखन बता रहे हैं, या जो हमने मंत्र अनुष्ठान बताएं, इनको आप नित्य करें, नित्य आपको करना है। जिसको जो रुचे, जिसके जो इष्ट देवता हों, आपको भजन रोज़ करना है, आपको सत्संग नित्य सुनना है। अगर आप सत्संग नहीं सुनेंगे तो आपका भजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दो पैर चलते हैं, जैसे सत्संग के बगैर भजन नहीं चल सकता। क्योंकि जब आपको उसकी महिमा पता नहीं होगी, आपका उत्साह नहीं बढ़ेगा, तो फिर आपका भजन होना फिर मुश्किल है। और भजन अगर जीवन में नहीं हुआ, फिर तो जीवन में कुछ होना ही नहीं। आप बात मानिए, नाना विकार दिमाग में भरे रहते हैं, कई मानसिकताओं में हम जीते रहते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो होनी नहीं है, लेकिन उनको लेकर हमें चिंता बनी रहती है। कई ऐसे विकार है, कोई कार्य अच्छा हम करने जा रहे हैं, कोई उन्नति का कार्य करने जा रहे हैं, तो मन में उसमें बार बार नकारात्मक सोच फेंकता रहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं। ये सब पता क्या है? ये सब भ्रम होते हैं, ये सब भजन से ही जाते हैं। आप भजन करिए, फिर आप देखना कोई भी कार्य आपको असंभव नहीं लगेगा।